हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? हाँ बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को? वो इंटरनेट बेटा, लाइट चली गई थी तो इसलिए जनरेटर चला है, तब जनरेटर पे पड़ रहा है। खैर, नरेशन कंप्लीट करते हैं इसकी। टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, डंडी लगा दिया करो नीचे पेंसिल से, पेंसिल से डंडी लगा दिया करो। टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, 18 तारीख वाली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। असेट बढ़ा, फर्नीचर असेट है, बढ़ के डेबिट। लाइबिलिटी हमारी बड़ी, अकाउंट से हमारी लाइबिलिटी है क्रेडिट। अब जिस बच्चे को ये एसेट वैसेट के नाम याद नहीं है वो अकाउंटिंग नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि बेसिक अकाउंटिंग के अंदर याद रखना, आपको एलिमेंट्स में पता होना चाहिए कौन सा असेट का, कौन सा एलिमेंट असेट से ताल्लुक रखता है, सॉरी कौन सी चीज असेट से ताल्लुक रखती है, कौन सी चीज लायबिलिटी से ताल्लुक रखती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट कौन सी है जरा मुझे बता दो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सी है जरा जल्दी से बता दो बच्चों। पेड कैश टू क्रेडिटर। अब सुनो मेरी बात गौर से। क्रेडिटर आपका वो शख्स होता है जिससे आपने उधार लिया होता है, आपने उसको पैसे अदा कर दिए, यानी आपके ऊपर से कर्जे का बोझ कम हो गया। अब आपको पैसे नहीं देने, क्योंकि आपने जो उधार लिया था आपने वो पैसे वापस कर दिए, आपने आपने पैसे वापस कर दिए, अपने कर्जे को खत्म कर लिया आपने। मुझे बताओ, क्या अब भी तुम पे कर्जा बढ़ेगा या कर्जा कम होगा? कर्जा कम होगा। जब कर्जा लेते हैं तो कर्जा बढ़ जाता है, और जब कर्जा अदा किया जाता है तो उसको, कर्जे को कम कर दिया जाता है। मुझे बताओ, आपने अकाउंट्स पेबल वाली लाइबिलिटी ली थी, पूरे सवाल में आपके ऊपर एक ही कर्जा अकाउंट्स पेबल वाला, जो आपने फर्नीचर खरीदा उधार पे, आपने कितने पैसे अदा कर दिए? जरा मुझे इसका इल्म बता दें, कितना है? 20,000 रुपए अदा कर दिए आपने। मुझे बताओ, अब जरा आप इन ट्रांजेक्शन बनाओ, ट्रांजेक्शन दिमाग में बनाओ। पेड कैश टू क्रेडिटर, पैसे जा रहे हैं, पैसा हमारा असेट होता है क्रेडिट, हम पे लाइबिलिटी का भी बोझ खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, लाइबिलिटी भी कम हो रही है और एसेट भी कम हो रहा है। तो लाइबिलिटी थी हमारी अकाउंट्स पेबल के नाम से, हमने वही पे की है, क्योंकि बैंक से तो कोई कर्जा लिया नहीं था, वरना वो लिख के बताता कि बैंक लोन पे किया है तुमने। तुमने क्रेडिटर को पैसे वापस कर दिए। क्रेडिटर वो शख्स होता है जिससे आपने उधार लिया होता है, क्रेडिटर वो शख्स होता है जिससे आपने उधार लिया हुआ होता है। और अगर आप नोट करें तो आपने यहाँ पे 20,000 रुपए का कर्जा लिया हुआ था फर्नीचर का, आपने वापस कर दिया वो, तो आप पे लाइबिलिटी का बोझ खत्म हो रहा है, बोझ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डेबिट साइड, डिक्रीज इन कैश वाला सेट, क्रेडिट साइड। एंट्री बनाऊंगा अकाउंट्स पेबल डेबिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अकाउंट पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है, जब कम होगी तो क्रेडिट, सॉरी कम होगी तो डेबिट, कम होगी तो डेबिट। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में पढ़ाया था मैंने ये। अकाउंट्स पेबल डेबिट 20,000, और कैश चला गया आपके पास से, कैश क्रेडिट 20,000। तारीख कौन सी है, डेट बताना, कौन सी? नरेशन लिखोगे, टू रेकॉर्ड पेड कैश टू क्रेडिटर, टू रिकॉर्ड पेड कैश टू क्रेडिटर। जो इंटर साइंस के बच्चे हैं बेटा, वो तो बहुत गौर से देखें इसको, उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये। कॉमर्स के बच्चे को तो पता है ये सारी बातें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में वो पढ़ चुका है। इंटर साइंस के बच्चे तो आंखें तीली लगा के देखें, आंखों में तीली लगा दें, एक एक सेकंड भी आंख बंद नहीं होनी चाहिए, तीली लगा के देखें, तीली लगा दें। अकाउंट्स पेबल वाली लाइबिलिटी कम हो गई आपकी, डेबिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। कैश आपका कम हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट, कैश हमारा एसेट होता है क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।
अब बताओ कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन है? 21 या 22? 21 को क्या हादसा हुआ है? सैलरी एक्सपेंस पे किया है। ओए होए 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 होए। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में बताओ क्या बात आएगी? सैलरी एक्सपेंस पे किया तो एक्सपेंस कम होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या यार? क्यों ऐसा सोचते हो तुम यार? क्यों सोचते हो ऐसा? इसी दिमाग को तो दुरुस्त करना है सर, जब ही तो इल्म ले रहे हैं हम लोग। मुझे एक बात बताओ, अगर आपने खर्चा पे किया है तो पैसे गए होंगे आपसे, आपके पास से, लेकिन खर्चा तो बढ़ा होगा ना। खर्चा बढ़ता है तो पैसे पे करते हैं ना। खर्चा बढ़ता है तो पैसे पे करते हैं ना। बच्चे के कॉन्सेप्ट में क्या है? खर्चा पे किया तो खर्चा कम होगा। अरे भाई, कम पैसे होंगे। पैसे अलग असेट है, खर्चा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस वाला एलिमेंट है वो। 5 एलिमेंट पढ़ाए थे ना, असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और ओनर इक्विटी, पढ़ाए थे ना। तो एसेट को एक्सपेंस में क्यों जोड़ रहे हो भाई? गया पैसे वाला असेट है, कम पैसे वाला असेट हुआ है। खर्चा बढ़ने की वजह से पैसे गए हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी बंदे का खर्चा कम होगा तो वो खुश होगा? यार खर्चा कम हो गया, यार पैसे भी चले गए मेरे पास से, मेरा खर्चा भी कम हो गया। अरे पैसे चले गए, खर्चा कैसे कम हो गया भाई? खुद सोचो ना यार। अगर मुझ पे कोई खर्चा होगा, अगर कोई खर्चा हो गया, यार खर्चे बढ़ रहे हैं, यार खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं खर्चे बढ़ रहे हैं, भाई जरा खुद भी कुछ कमा लो। कब तक पढ़ाई पे पैसे लगाते रहेंगे तुम्हारे? तुम भी तो कुछ कर लो। कब तक बूढ़ी बाप की हड्डियों से तुम अभी तक पैसे निचोड़ोगे? खुद कुछ भी कर लो। इतना पढ़ा दिया तुम्हें, रट्टे वाला पढ़ा है क्या? खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, ये सुना है ना? खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। जब खर्चा बढ़ता है तो पैसे जाते हैं बेटा, बढ़ता खर्चा है, जाते पैसे हैं। क्लियर है मेरा बच्चा? तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा, डिक्रीज क्या होगा? कैश, वो एसेट है आपका। तो ये चीज आप मतलब अगर मेरे पास से पैसे जा रहे हैं तो खर्चा कम हो रहा है? नहीं सर, खर्चा बढ़ रहा है जब भी तो पैसे जा रहे हैं। दो अलग अलग बातें हैं ना। हर हर एंट्री के, हर ट्रांजैक्शन के डुअल एक्सपेंस है ना। मेरे दिमाग में बात लगाओ जरा, सोचो। खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, जा क्या रहा है आपके पास से? पैसे। पैसे एसेट है, एक्सपेंस एक्सपेंस वाला एलिमेंट है। क्लियर है मेरा बच्चा? अब जिस खर्चे को भी तुम लिख रहे हो उसका नाम तुम लिखोगे। अगर वो सैलरी वाला खर्चा है तो सैलरी एक्सपेंस है, अगर वो किराए का खर्चा है तो वो रेंट एक्सपेंस है। कितने सारे खर्चे मैंने तुम्हें पढ़ाए थे अलग से। एक्सपेंस का तो पूरा एक दिन रखा था हमने। किसी भी नस्ल का खर्चा जब होगा तो वो बढ़ेगा, हम उसको डेबिट करेंगे। उसकी वजह से अगर पैसे गए हैं तो पैसे अलग एलिमेंट है, पैसा क्रेडिट होगा। कैश क्रेडिट एंट्री बनेगी। एंट्री बनेगी, यहां पे बना रहा हूं, तुम जर्नल में बनाना, मैं ऐसे ही बना रहा हूं। सैलरी एक्सपेंस, तारीख कौन सी है? 21। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, तनख्वाहों के खर्चे, इदारे के जो तनख्वाहें मुलाजिम काम कर रहे हैं उनकी जो खर्चा है सैलरी वाला, इदारे के लिए वो खर्चा बढ़ रहा है, सैलरी एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं उसको। सैलरी, अब जिसको इंक्रीज डिक्रीज वाला नहीं पता रूल्स और डेबिट क्रेडिट, वो नहीं पढ़ पाएगा। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कितना खर्चा है? बड़ा खर्चा है। गया क्या हमारे पास से? कैश वाला सेट। कैश वाला सेट कम हो रहा है, क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट। टू रिकॉर्ड पेड कैश, कैश अदा किया गया है सैलरी वाले खर्चे के बढ़ने की वजह से। ये मतलब है इसका। पेड कैश फॉर सैलरीज एक्सपेंस, टू रिकॉर्ड पेड कैश फॉर सैलरीज एक्सपेंस। चलो नेक्स्ट पढ़ो, क्या है? रेंट एक्सपेंस का खर्चा पे किया है भाई, सेम यही चीज है, सिर्फ सैलरी की जगह रेंट एक्सपेंस लिख देंगे। तारीख चेंज करो, कौन सी तारीख है? 22। किराए का खर्चा अदा किया है, किराए का खर्चा अदा किया है भाई। किराया, हमारा जो कारोबार है वो किराए पर होगी, उसकी बिल्डिंग किराए पर होगी, हमने वो किराया मालिक मकान को अदा कर दिया।
किराया हमारा एक्सपेंस है बेटा, रेंट हमारा एक्सपेंस है। हम पे एक्सपेंस बढ़ गया महीने के आखिर में, किराए का खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट। गया क्या है सर? कैश। कैश और एक्सपेंस को अलग अलग रखो बेटा, मिलाओ मत। इन दोनों का आपस में ताल्लुक जरूर है, मैंने तुम्हें बताई दी बात। हर एलिमेंट का आपस में ताल्लुक जरूर होता है, पर उसका मतलब अलग होता है। क्लियर है बच्चा? रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कितना? 15,000। टू record paid cash for rent expense. To record paid cash for rent expense. नेक्स्ट बताओ क्या है? कमीशन इनकम। इनकम आपका रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू होता है। आपने पैसे वसूल किए हैं आमदनी कमाकर, आमदनी कमाकर पैसे वसूल किए हैं। दोनों चीजें बढ़ रही हैं, आमदनी भी बढ़ रही है और पैसे वाला एसेट भी तुम्हारे पास आ रहा है। आमदनी कमाई है, कमीशन इनकम। आपका स्टेट एजेंट है, आपका कारोबार है स्टेट एजेंट का, आप स्टेट एजेंट है, आप लोगों को मकान दिलाकर उनसे कमीशन लेते हैं, तो आपको मिलने वाली जो आमदनी है वो कमीशन इनकम है। कमीशन इनकम से पैसे आते हैं, आमदनी से पैसे आते हैं, खर्चों से पैसे जाते हैं। आमदनी से पैसे आते हैं, खर्चों से पैसे जाते हैं। पदसारे गरे रे सा, ये भी करना जरूरी था, इसके बगैर नहीं होगा वरना, इसके बगैर नहीं होगा। तो मुझे बताओ कौन सी वाली आमदनी है तुम्हारी? आमदनी हमारा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू पढ़ाया था मैंने आपको, रेवेन्यू रेवेन्यू। रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट, मैंने पढ़ाया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट, क्रेडिट। लायबिलिटी जब बढ़ती है, असेट एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटी रेवेन्यू ओनर इक्विटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। उल्टा हिसाब है। 5 एलिमेंट है ना, असेट एक्सपेंस, ये 2 एलिमेंट जब बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। पीछे बची लायबिलिटी रेवेन्यू और ओनर इक्विटी, जब ये बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होते हैं तो डेबिट। अभी मुझे बताओ आमदनी बढ़ रही है कम हो रही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आमदनी बढ़ेगी जब तो पैसे आएंगे बेटा, आमदनी नहीं बढ़ेगी तो पैसे कैसे आएंगे भाई? बताओ। आमदनी बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। रेवेन्यू जब बढ़ता है तो चैट बॉक्स पे लिख के बताओ क्या करते हैं उसको? क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं? क्रेडिट करते हैं सर, क्रेडिट सर, क्रेडिट करते हैं। अभी आपने रूल्स ऑफ डेबिट के फिर रिवाइज करवा दी क्लास में। असेट एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, कम होगा क्रेडिट। लायबिलिटी रेवेन्यू ओनर इक्विटी जब ये बढ़ेगा तो क्रेडिट, और जब ये कम होगा तो डेबिट। ये कहलाते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़े बगैर आप जर्नल एंट्री नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मेन चीज फोकस की जाती है वो यही की जाती है, डेबिट और क्रेडिट। जो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं वो मैं डेबिट करता हूं, और जो राइट हैंड साइड से करता हूं मैं क्रेडिट करता हूं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है और राइट हैंड साइड क्रेडिट। तो बोलो बना दे एंट्री? बना दे? पहले बताओ पैसे आए हैं गए हैं, जल्दी बताओ। पैसे आए हैं या गए हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों। पैसे आए हैं या गए हैं? रिसीव कैश फॉर कमीशन इनकम, पैसे आए हैं या गए हैं? सब सो रहे हैं मुझे लग रहा है, सब सो गए। आए हैं, आए हैं, आए हैं। पैसे आए हैं, आए हैं, आए हैं, आए हैं, आए हैं, आए हैं। पैसे जब आए हैं, असेट हमारा बढ़ रहा होगा, असेट हमारा बढ़ रहा होगा। बोलो यस, बोलो यस, बोलो यस, बम बम बोले, बोलो यस। पैसे आए हैं हमारे, असेट बढ़ रहा होगा। असेट जब भी बढ़ता है डेबिट करते हैं। किसकी वजह से? ऐसी हम ऊपर, हम जा रहे थे ऊपर से गिर गए, मतलब हम जा रहे थे रोड पे, जा रहे थे ऊपर से गिर गए। मतलब हम जा रहे थे रोड पे, ऊपर से पैसे गिर गए। कमीशन इनकम की वजह से आए ना, तो आमदनी भी बढ़ी है। आमदनी बढ़ी है तो पैसे आए हैं, अगर खर्चा होता तो पैसे जाते।
अगर खर्चा बढ़ता तो पैसे जाते, मस्त कलंदर झूलेलाल। ये सबको तफरिया सूझी है, बम बम बोले लिखने में है, सारे तफरी हैं ये। तफरी करना जायज है, बदतमीजी करना जायज नहीं है। तफरी और बदतमीजी में फर्क होता है। तफरी जायज है, अगर पढ़ाई में तफरी चल रही है ना, मसला नहीं है, जायज है। लेकिन वो जो बदतमीजी वाला एलिमेंट है ना, ये पढ़े लिखे की निशानी नहीं है, तो फिर बात खत्म हो गई। तो एंजॉय करो, लेकिन ये आना चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा तो मुंह अच्छा नहीं लगेगा, याद रखना। जब तक ये नहीं आएगा तो आपको, आपका मुंह किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्लियर है मेरा बच्चा? बम बम बोले, ओ बम बम बोले बोले यार, भाई चलो बम बम बोले नहीं, पद सा रे ग रे रे सा, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, सुर वुर होना चाहिए, सुर होना चाहिए। चलो बना दे एंट्री, सर ये वाली चीज मिटा दे हम लोग। हाँ मिटा दो ना बेटा, क्या हो गया, मिटा दो। अच्छा सर हमने कॉपी कर लिया है, और अगर नहीं भी किया ना कॉपी, तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, उसमें सब आ जाएगा। सही है? बम बम बोले। भाई हमारा डस्टर किधर चला गया भाई? बाबू राव गणपत राव भागते। ये मिटा दूं जी सर? सर एक्सक्यूज मी सर, सर एक मिनट सर, सर मिस मिस, स्कूल वाली हरकतें करना छोड़ दो। मिस मिस प्लीज टेक अ साइड मिस। यू कांट सी, आई कांट सी। हाँ भाई, कैश आ रहा है हमारे पास। ये हादसा पेश कब आया, जरा आमदनी बता दो। 25, 25 को हुए हादसा? 25 25, 25 में गैज कैश आया है। कैश आया है, कैश हमारा असेट है। असेट जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, सबसे पहले डेबिट वाली चीजों को लिखते हैं। कैश डेबिट कितना बेटा? आए हाय 40,000। किसकी वजह से है? मतलब हम जा रहे थे, एक बंदे ने बोला यार ये आप रख लो 40,000। अरे भाई हमारी आमदनी हुई है, जायज पैसे, कमीशन इनकम क्रेडिट। रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट, कमीशन इनकम वाली आमदनी बढ़ रही है, क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, नरेशन लिख लो। टू record, my god, receive cash for commission income, from commission. To record receive cash from commission income. Oh my god, बल्ले बल्ले। अब बताओ दूसरी आमदनी कौन सी है? एडवर्टाइजमेंट इनकम। यार हमारी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, हमने इश्तेहारात के पैसों से आमदनी कमाई है, इश्तेहारात से पैसे कमाए हैं, इश्तेहारात से। एडवर्टाइजिंग से हमारी इनकम हुई है, एडवर्टाइजिंग से हमारी इनकम हुई है, इश्तेहारात, इश्तेहारात। सेम एंट्री बनेगी, सिर्फ मैं यहाँ पे एडवर्टाइजिंग इनकम लिख दूंगा। तारीख बताओ। 20। कैश डेबिट कितने आए? कौन सी इनकम है ये? एडवर्टाइजिंग इनकम क्रेडिट। टू record receive cash from advertising income.
यहां तक बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट बताओ कौन सी है, नेक्स्ट बताओ। ओनर मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ओनर मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ओनर मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? हेलो हेलो, आ गई आवाज, आ गई, ये हमारे गांव में आवाज आ गई, ये। चलो भाई आगे बताओ। और हादसा कब हुआ है? 21 को हादसा, 20 नहीं 31 को, 29 को हादसा हुआ है। क्या किया है मालिक ने, क्या किया जरा मुझे बताओ, जरा मुझे, मैं देखूं उसकी खबर लूं जरा, क्या किया इसने? ओनर मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ओनर ने, ओनर को लगता था कि कारोबार में जो मैंने पैसे लगाए हैं ना वो कम पड़ गए हैं, मुझे इजाफी सरमाया लगाना पड़ेगा, इजाफी मजीद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये वही एंट्री बनेगी जो आपने पहली जर्नल एंट्री बनाई थी। मालिक के हुकूक बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट से। मालिक जब भी इदारे में सरमाया लगाता है हम उसको कैपिटल के नाम से लिखते हैं, कैपिटल, कैपिटल। सेम एंट्री बनेगी जो तुमने पहली एंट्री बनाई थी, जब जर्नल जर्नल की पहली एंट्री बनाई थी, मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, मालिक की बातें आ गई, कैपिटल बढ़ेगा, ओनर इक्विटी बढ़ेगी, मालिक का सरमाया, कैश आया है इदारे में, डेबिट और कैपिटल। यहां पे आप नाम लिखेंगे मिस्टर इखलाक, इखलाक जानू ने पैसे लगाए, कैपिटल मिस्टर इखलाक क्रेडिट, कितना? 30,000। नरेशन लिख दो, टू record owner made an additional investment. To 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 record owner made an additional investment. यहां तक बात सबको क्लियर? यहां तक बात सबको क्लियर है? और कोई ट्रांजैक्शन है हमारे पास? नहीं है? और कोई ट्रांजैक्शन है हमारे पास? नहीं है? पक्की बात है? चलो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे अपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, और उसमें कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर ऐसा ना हो कि तुम मिस कर जाओ, या लाइव सेशन तुम्हें लेना हो, तुम्हारी मर्जी है। क्लियर है? ये भी मैं रिकॉर्ड करके आपको अभी ग्रुप पे डाल रहा हूं, अभी डाल रहा हूं, अभी फौरन। सही है? ओके, अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।